महावीर भगवान की जय। दादा दत्त कुशल गुरु देव की जय। आचार्य भगवान मणिप्रभ सागर सुरीश्वर जी महाराज साहब की जय। प्रवर्तनी महोदया सज्जन श्री जी महाराज साहब की जय। सर्व संतन की जय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणां एषो पञ्चनमुकारो सव्वपावपणासनो मंगलानंच सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्य क्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। यथा प्राणानराधारास् तथैव सुखसागर नित्यं नमामि नाथ त्वां त्वमेव शरणं मम। मंगल प्रार्थना। जय हो विजय हो जिनवर की जय हो, मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। जय हो विजय हो जिनवर की जय हो, मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। शासन है हमको प्राणों से प्यारा, सौभाग्य से पाई शासन की धारा। शासन ही भक्ति, शासन ही मुक्ति, शासन ही देता मुक्ति की युक्ति। महावीर शासन सागर की जय हो, मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। शासन के स्वामी महावीर जिनवर उपकार तेरा छाया जगत पर। गौतम स्वामी लब्धि निधानी, अमृत पिला दो अवधर दानी। गौतम सुधर्मा गणधर की जय हो, मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। जय हो विजय हो जिनवर की जय हो, मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। आचार शुद्धि व्यवहार शुद्धि, उपदेश आज्ञा अनुसार बुद्धि। सहस 75 सूर्य जिनेश्वर, शास्त्रार्थ करके
पद पाया खरतर, अभय देव वल्लभ गणिवर की जय हो, मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। लाखों को जिसने जैनी बनाया, ऐसे गुरुवर जिन दत्त राया, मणिधारी दादा संकट निवारे, दादा कुशल चंद्र तारण हारे, चारों ही दादा गुरुवर की जय हो, मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। संयम के दाता भाग्य विधाता, हे गच्छ नायक तुम ही हो त्राता, कांति मणि प्रभ सूरी सवाया, आशीष पाने चरणों में आया, पूज्य गुरु सुख सागर की जय हो, मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। जय हो विजय हो जिनवर की जय हो, मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। दासानुदासा इव सर्वदेवा, यदीयपादाब्जतले लुठन्ति, मरुस्थली कल्पतरु सजीयात्, युगप्रधानो जिन दत्तसूरी, अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अनंत करुणा निधान शासनपति शासन नायक भगवान महावीर के चरणों में वंदना। अनंत लब्धि निदान महावीर प्रभु के प्रथम गणधर श्री गौतम स्वामी के चरणों में वंदना। लाखों परिवारों को सम्यक्त्व का दान करके वितराग परमात्मा का अनुयायी बनाने वाले चारों दादा गुरुदेव के चरणों में वंदना। गणनायक शिरोमणि परम पूज्य गुरुदेव श्री सुखसागर जी महाराज साहब के चरणों में वंदना। वर्तमान गच्छाधिपति मरुधर मणि परम पूज्य गुरुदेव श्री जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में वंदना। आगम ज्योति आशु कवियत्री चौथे आर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति परम पूज्य गुरुवर्या प्रवर्तनी महोदया श्री सज्जन श्री जी महाराज साहब के चरणों में वंदना। तप जप संयम श्रेष्ठा सज्जन मणि परम पूज्य गुरुवर्या प्रवर्तनी महोदया श्री शशि प्रभा श्री जी महाराज साहब के चरणों में वंदना। हमारे जीवन का स्वर्णिम काल उदित हुआ है। कल्पसूत्र के माध्यम से जिन वाणी को जिन चरित्र को जानने का एक पुण्यमयी अवसर हमारे जीवन आंगन में उदित हुआ है। आज प्रातः काल हमने परमात्मा महावीर के जीवन चरित्र का श्रवण किया और परमात्मा महावीर के जीवन चरित्र को श्रवण करके उनके जीवन के माध्यम से जीवन उत्थान के मूलभूत तथ्यों को जाना। छोटी छोटी गलतियां कैसे जीवन में बड़े बड़े मोड़ लेकर आती है और उन प्रतिकूल विषम परिस्थितियों में यदि समता है, सहजता है, साधना की वृत्ति है, तब तो जीवन आगे बढ़ जाता है। और अगर साधना में समता नहीं है, सहिष्णुता नहीं है, सहन करने की वृत्ति नहीं है, अपने कर्मों से ऊपर उठकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति नहीं है, तो जीव का मोक्ष नहीं है। भगवान महावीर के जीवन चरित्र को श्रवण करने के बाद अब पश्चानुपूर्वी के क्रम में हम श्रवण करेंगे भगवान पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र को। यद्यपि प्रायः तीर्थंकरों का जीवन, उनकी जीवन जीने की शैली, उनका जीवन जीने का ध्येय एक सा होता है, उनके जीवन में घटने वाले घटनाक्रम भी प्रायः एक से होते हैं, फिर भी कुछ ऐसी वृत्तियां होती हैं, कुछ ऐसे पक्ष होते हैं जो हमें जीवन जीने का एक नया माध्यम दे जाते हैं। भगवान महावीर का जीवन जहाँ छोटी छोटी गलतियों से ऊपर उठने का, अपने ही कर्मों को हमें स्वयं ही भोगना होगा, इन सिद्धांतों का पुष्टिकरण करता है।
वहीं भगवान पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र जीवन में द्वेष की परिणतियों से ऊपर उठकर समतापूर्ण जीवन से आगे बढ़ने की शिक्षा देता है। मिट्टी में सब भुवेसु के भाव से ही व्यक्ति शीघ्रातिशीघ्र अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। और भगवान पार्श्वनाथ ने भी सम्यक्त्व प्राप्ति के बाद कमठ के प्रति जो माध्यस्थ भाव रखा, समभाव रखा, मैत्री का भाव रखा, उसके जीवन के कल्याण का भाव रखा और उसके कल्याण के भाव ने पार्श्वनाथ भगवान के जीवन का स्वकल्याण कर दिया। तो आओ जानते हैं भगवान पार्श्वनाथ के बारे में। जैसा कि हम कई बार सुन चुके हैं, शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि जिस भव में आत्मा सम्यक दर्शन प्राप्त करती है वहीं से भवों की गणना प्रारंभ होती है। परमात्मा पार्श्वनाथ के 10 भव गिने जाते हैं। पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने हाथी के भव में सम्यक्त्व को प्राप्त किया। कमठ के द्वेष को समझने के लिए एक भव पहले से उनकी भव गणना बताई जाती है। पोतनपुर नगर के अरविंद राजा के पुरोहित का नाम विश्वभूति था। उसके 2 पुत्र थे, कमठ और मरुभूति। कमठ का विवाह वरुणा के साथ तथा मरुभूति का विवाह वसुंधरा के साथ हुआ था। कमठ क्रूर, लंपट व शठ प्रकृति का था, जबकि मरुभूति धर्मज्ञ व सदाचारी था। वह तत्व का जानकार था। आत्मकल्याण के लक्ष्य से उसने विवाह के कुछ समय बाद ही विषय भोग का त्याग कर दिया था। विश्वभूति की मृत्यु के पश्चात कमठ पुरोहित पद पर प्रतिष्ठित हुआ। उसने जब अपने छोटे भाई की पत्नी वसुंधरा के रूप सौंदर्य को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। वसुंधरा को भी धर्म में रस न था। उसे मरुभूति द्वारा किया गया विषय त्याग पसंद न था। इस कारण वह कमठ के दुराचार में सहभागी हो गई। दोनों का दुराचार जब वरुणा को ज्ञात हुआ तो उसने अपने पति को समझाने का प्रयास किया, पर कमठ ने दुराचार का त्याग नहीं किया। इस बात का पता जब मरुभूति को चला तो उसने राजा अरविंद के पास जाकर शिकायत की। परिणाम स्वरूप राजा ने कमठ का पुरोहित पद छीनकर देश निकाला दे दिया और मरुभूति को पुरोहित पद पर प्रतिष्ठित किया। कमठ ने लज्जित होकर तापसी दीक्षा ग्रहण कर ली। वह कुछ समय बाद जब पोतनपुर के पास पर्वत के शिखर पर आकर अज्ञान तप से पूर्ण आतापना करने लगा तो नगर के लोग बड़ी संख्या में उनके दर्शन के लिए पहुंचे। लोगों ने देखा कि अब कमठ बदल गया है, तपस्या कर रहा है, तो उसकी प्रशंसा करने लगे। सरल हृदय मरुभूति ने विचार किया, कमठ तप कर रहा है, मैं उसके पास जाकर क्षमा याचना कर लेता हूँ ताकि मेरा प्रभव न बिगड़े। उसने कमठ के पास जाकर सिर झुकाकर नमस्कार किया। मरुभूति को देखते ही कमठ का मन क्रोध से भर गया। उसके मन में आया, इसी के कारण मैं दर दर भटक रहा हूँ, इसी ने मुझे सन्यासी बनने के लिए मजबूर किया है। उसने आवेश में आकर वंदना के लिए झुके हुए मरुभूति के मस्तिष्क पर पास में पड़ी विशाल शिला को उठाकर प्रहार कर दिया। मरुभूति की तत्काल मृत्यु हो गई। मरुभूति का जीव वहां से मरकर दूसरे भव में विंध्याचल पर्वत पर गजराज बना। कमठ मरकर उड़ने वाला कुरकुट आकृति वाला सर्प बना। इधर राजा अरविंद ने संसार की असारता का बोध पाकर चारित्र ग्रहण कर लिया। उन्होंने एक बार सागर चंद्र सार्थवाह के साथ तीर्थ यात्रा के लिए विहार किया। वह सार्थ क्रमशः विंध्याचल वन में पहुंचा। अवधि ज्ञानी अरविंद राजर्षि सरोवर की पाल पर कायोत्सर्ग कर रहे थे। तभी वह हाथी अपने परिवार सहित जलपान करने के लिए आया। राजर्षि को देखकर उसे जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया, जिससे उसने अपना पूर्व भव जाना। वह अपनी सूंड को उठाकर मुनिराज को पुनः पुनः वंदना करने लगा। राजर्षि ने अपने अवधि ज्ञान से मरुभूति पुरोहित का जीव जानकर उसे प्रतिबोध दिया। हाथी ने उस समय सम्यक्त्व का उपार्जन किया। एक होने वाले तीर्थंकर ने तिर्यंज पर्याय में सम्यक्त्व प्राप्त किया। ऐसी अद्भुत और विरल घटना पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में घटी। और पार्श्वनाथ भगवान के जीवन की यह घटना हमें शिक्षा देती है कि हम कहाँ हैं, किस गति में हैं। इससे भी ज़्यादा प्रमुख है कि हमारी भावधारा कैसी है। और अगर हमारी भावधारा सम्यक है तो सम्यक मार्ग पर जाने से हमें कोई रोक नहीं सकता। उस हाथी ने श्रावक व्रत अंगीकार करके अपना पूरा जीवन बदल दिया। एक बार वह हाथी दावानल से बचने के लिए सरोवर में आया। वहाँ कीचड़ में उसके पांव फंस गए। तभी वह कुरकुट सर्प भी उड़ता हुआ वहाँ आया। हाथी को देखकर
उसके हृदय का द्वेष रूप दावानल भड़क उठा। उसने हाथी को डस लिया। श्रावक व्रत के पालन व धर्म ध्यान में रत वह हाथी मृत्यु प्राप्त कर देवलोक में देव बना। तीसरे भव में मरुभूति का जीव सहस्रार नामक 8वें देवलोक में उत्पन्न हुआ। कमठ का जीव मरकर 5वीं नरक में गया। देवलोक से च्यवित होकर मरुभूति का जीव चौथे भव में विद्याधर राजा का पुत्र बना। उसका नाम किरणवेग रखा गया। युवावस्था में वैराग्य वासित होने से संयम ग्रहण कर लिया। वह एक बार हेमशैल पर्वत पर कायत्सर्ग ध्यान में लीन था कि कमठ का जीव जो नरक से निकलकर सर्प के रूप में उसी पर्वत पर उत्पन्न हुआ था, वह आया और पूर्व भव के वैर के कारण मुनिराज को डस लिया। मुनिराज का तत्काल प्राणांत हो गया। वहां से च्यवकर मरुभूति का जीव 5वें भव में 12वें अच्युत नामक देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न हुआ और कमठ का जीव पुनः 5वीं नरक का मेहमान बना। मरुभूति का जीव 6ठे भव में पश्चिम महाविदय में वज्रनाभ राजा बना। वैराग्य वासित होकर राज्य का त्याग कर दीक्षा ले ली। कमठ नरक से निकलकर अन्य योनियों में भटकता हुआ भील के रूप में उत्पन्न हुआ। वज्रनाभ राजर्षि विचरण करते करते एक बार ज्वलंत पर्वत पर कायत्सर्ग में लीन थे। शिकार के लिए घूम रहे कमठ की नजर मुनिराज पर पड़ी। पूर्व वैर के कारण तीर चलाकर मुनिराज के प्राणों का हरण कर लिया। वहां से समाधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त कर मरुभूति का जीव 7वें भव में मध्य ग्रैवेयक में देव बना और कमठ का जीव मरकर 7वीं नरक में गया। 8वें भव में मरुभूति का जीव अर्थात पार्श्वनाथ भगवान का जीव पूर्व महाविदेह में सुवर्णबाहु नाम से चक्रवर्ती बना। 6 खंड का राज्य भोग कर वृद्धा अवस्था में चारित्र ग्रहण किया और उसमें विशेष स्थानक तप की आराधना करके तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया। एक बार सुवर्णबाहु मुनि पर्वत के पास विचरण कर रहे थे। उस अवसर पर कमठ का जीव जो नरक से निकलकर सिंह के रूप में उसी पर्वत पर उत्पन्न हुआ था, उसकी नजर पड़ी। पूर्व वैर के कारण मुनिराज पर हमला करके उनके प्राणों का हरण कर लिया। 9वें भव में पार्श्वनाथ भगवान का जीव 10वें देवलोक में देव बना और कमठ का जीव मरकर 4थी नरक में गया। प्राणत देवलोक में 20 सागरोपम का आयुष्य पूर्ण कर पार्श्वनाथ भगवान का जीव वाराणसी नगर में महाराजा अश्वसेन की धर्मपत्नी महारानी वामादेवी की कुक्षी में पार्श्वनाथ प्रभु के रूप में अवतरित हुआ। वामा माता ने 14 स्वप्न देखे और 14 स्वप्न का वर्णन भगवान महावीर के जीवन चरित्र का भांति ही समझना चाहिए। वामा माता भी अश्वसेन राजा के पास पहुंचती है, स्वप्नों का वर्णन बताती है, स्वप्न पाठकों को बुलाया जाता है। संपूर्ण कथानक भगवान महावीर के जीवन चरित्र की भांति ही चलता है। पौषवदी दशमी के दिन परमात्मा पार्श्वनाथ के च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्वाण ये 5 ही कल्याणक विशाखा नक्षत्र में संपन्न हुए। पौषवदी दशमी की मध्य रात्रि में विशाखा नक्षत्र में चंद्र का योग आने पर परम आरोग्यवती वामा माता ने अपनी रत्न कुक्षी से जगत कल्याणकारी पार्श्वनाथ प्रभु को जन्म दिया। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। जैसे परमात्मा महावीर के जन्म कल्याणक के अवसर पर 56 दिक् कुमारियों का महोत्सव, मेरू पर्वत पर परमात्मा का अभिषेक आदि विधान हुए थे, वैसे ही महोत्सव पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याणक के समय भी हुए। 11वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। जिस समय पार्श्व प्रभु माँ के गर्भ में थे, उस समय वामा माता ने अश्वसेन महाराजा का हाथ उठाकर ऊपर रखा था। अश्वसेन की नींद खुल गई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ रानी? तब वामा माता ने बताया कि एक काला सर्प पास से जा रहा था। इतने अंधेरे में तुम्हें यह सर्प नजर कैसे आया? हो न हो यह इस गर्भ का ही प्रभाव है। इस कारण से भगवान का पार्श्व कुमार नाम रखा गया। 9 हाथ की काया वाले प्रभु का युवा अवस्था आने पर कुशस्थल के महाराजा प्रसेनजित की पुत्री प्रभावती के साथ विवाह संपन्न हुआ। एक बार वे झरोखे में बैठे थे कि बड़ी संख्या में लोगों को मिष्ठान्न आदि सामग्री के साथ बाहर जाते देखा। पता चला कि नगर के बाहर कमठ नामक एक तापस आया है जो पंचाग्नि की महान साधना कर रहा है। उसके दर्शन, सेवा, भक्ति के लिए यह सब लोग उस तरफ जा रहे हैं।
प्रभु ने अवधि ज्ञान से जाना कि यह कमठ गरीब ब्राह्मण का पुत्र है। दुखी होकर तापसी दीक्षा ग्रहण की है। लोगों के आग्रह से वामा माता के साथ पार्श्व कुमार भी जीव दया का लाभ जानकर जाने के लिए तैयार हुए। कमठ को जब पता चला कि राजकुमार और महारानी स्वयं यहाँ आ रहे हैं तो उसने अपने चारों ओर बड़े बड़े काष्ठ जला दिए। चारों ओर अग्नि और पांचवी अग्नि सूर्य की। यह चतुर्दिक अग्नि से तपता हुआ और सूर्य की ओर देखता हुआ कमठ का जीव अतापना ले रहा था। सारे लोग आश्चर्यचकित होते हुए तपस्वी की जय जयकार करने लगे। प्रभु पार्श्वनाथ ने कहा, अरे कमठ, तुम्हारा यह तप अज्ञानता से परिपूर्ण है, क्योंकि इसमें हिंसा है। जहाँ दया है वहीं धर्म है, और जहाँ हिंसा है वहाँ अधर्म है। पंचाग्नि तप किसे कहते हैं? क्या इसकी परिभाषा भी तुम जानते हो? पंचाग्नि का अर्थ होता है 5 इंद्रियों के जो विषय है उन्हें नष्ट करना, अर्थात उन्हें दूर करना, 5 इंद्रियों का निरोध करना, वही तप है। पार्श्व कुमार का यह उपदेश सुनकर कमठ अत्यंत क्रोध में आ गया। वह बोला, तुम राजकुमार हो, शस्त्र परीक्षा, अश्व और हस्ती की परीक्षा तथा राजनीति में तुम निपुण हो सकते हो। धर्म को तुम क्या जानो? तुम मेरे इस महान तप में हिंसा किस कारण से बता रहे हो? हिंसा कहाँ हो रही है, यहाँ स्पष्ट करो। प्रभु तो अवधि ज्ञानी थे। वे जानते थे कि बड़े काष्ठ में जीव है। उन्होंने एक जलते हुए बड़े काष्ठ को शीघ्रता से बाहर निकलवाया। उसे जब चिरवाया गया तो उसमें से अर्ध जला हुआ सर्प निकला। उसका अल्प आयुष्य जानकर प्रभु ने नवकार महामंत्र का श्रवण करवाया। परिणाम स्वरूप वह सर्प नाग निकाय का इंद्र धरणेंद्र बना। इस घटना से लोगों में कमठ की निंदा हुई। उसके मन में पूर्व भवों से द्वेष तो चल ही रहा था, और इस घटना ने उस वैर को और अधिक पुष्ट कर दिया। वह कमठ आयुष्य पूर्ण कर अज्ञान तप के परिणाम स्वरूप मेघमाली देव बना। महल की एक दीवार पर अंकित नेमी कुमार की बारात का दृश्य व उसका वर्णन पढ़कर पार्श्व कुमार वैराग्य वासित हो गए। तभी अपने आचार को निभाते हुए नवलोकांतिक देवों ने पार्श्वनाथ भगवान से आकर संयम ग्रहण के लिए एवं तीर्थ स्थापना के लिए निवेदन किया। प्रभु ने सांवत्सरिक दान देना प्रारंभ किया। लगातार 1 वर्ष तक वर्षीदान देने के बाद 30 वर्ष की उम्र में पौषवदी 11 के दिन विशाखा नक्षत्र में चंद्र का योग होने पर मध्याह्न के समय विशाला नामक शिबिका में विराजमान होकर आश्रम पद उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे प्रभु ने आभूषणों को दूर किया, पंचमुष्टि लोच किया और 24 अट्ठम तप सहित 300 राजपुरुषों के साथ प्रवज्ञा को ग्रहण किया। और इधर संयम ग्रहण के साथ ही प्रभु को चौथा मन परिज्ञान उत्पन्न हुआ। इंद्र ने देवदुष्य वस्त्र प्रभु के बाएं कंधे पर रखा। प्रभु जिन कल्पी थे, शेष सभी मुनि स्थविर कल्पी बने। प्रभु का 83 दिनों का छद्मस्त काल था और इस दौरान मेघमाली का भयंकर उपसर्ग हुआ। प्रभु शिवनगरी के पास में स्थित तापस आश्रम में कुएं के पास विशाल वट वृक्ष के नीचे कायोत्सर्ग में लीन थे। उसी समय कमठ का जीव जो मेघमाली देव बना था, उसने प्रभु को देखा तो वैरवश अत्यंत क्रोध किया। उसने वैताल का रूप धारण किया, प्रभु को डराया। कभी सिंह, कभी बिच्छू, कभी सर्प तो कभी हाथी आदि का रूप बनाकर परमात्मा को भयभीत करने लगा, घोर उपसर्ग करने लगा। परंतु यह तो परमात्मा का जीव था, कोई सामान्य जीव नहीं। मेघमाली के उपसर्ग उन्हें लेश मात्र भी चलित नहीं कर पाए। परमात्मा समता में थे, निर्भय थे, अभय थे। मेघमाली यह सब देखकर और ज्यादा क्रुद्ध होने लगा। आकाश में चारों दिशाओं में घनघोर काली घटाओं का सर्जन किया। खतरनाक बरसात, पर्वत हिल जाए इतनी तेज गर्जना, कड़कड़ करती आकाश में चमक रही बिजलियां, जैसे प्रलय आ गया हो, ऐसी मूसलाधार बरसात। क्षण भर में तो प्रभु के कंठ तक पानी आ गया। परम पराक्रमी पुरुषादानीय प्रभु पार्श्वनाथ जरा भी न प्रकंपित हुए, न अपने ध्यान से डिगे, और तभी धरणेंद्र का आसन कंपित हुआ।
अवधि ज्ञान से पूर्व भव के उपकारी परमात्मा पर हो रहे उपसर्गों को जाना और उपसर्गों को जानकर पद्मावती सहित अग्र महिषियों के साथ शीघ्र आकर धर्मेंद्र ने अपने स्कंध पर परमात्मा को उठा लिया, सिर पर फणों का विस्तार किया और जब जाना कि यह उपसर्ग मेघमाली ने किया है तो कुपित होकर उसे फटकारा। मेघमाली प्रभु की शरण में आया, क्षमा याचना की और सम्यक्त्वी बना। धर्मेंद्र ने परमात्मा की भक्ति की और तब से शिवनगरी का नाम अहित छत्रा प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर अगर मेघमाली जीव के भावों पर नजर दौड़ाएं, 10 भवों से पार्श्वनाथ भगवान के जीव के साथ वैर की परंपरा चल रही है। हर भाव में जब भी संयोग मिला पार्श्वनाथ भगवान की जीव के मृत्यु का कारण बना। 10 भवों से चल रही द्वेष परंपरा, सोचिए संस्कार कितने मजबूत होंगे। और एक भव में अंतर मन से की गई क्षमा याचना ने 10 भवों के संस्कारों को धूमिल कर दिया, 10 भवों के द्वेष भाव को हटा दिया, मिथ्यात्व को दूर करके सम्यक्त्व के दीप को प्रज्वलित कर लिया। और अगर कमठ का जीव मेघमाली के रूप में इतने उपसर्ग करने के बाद भी अंतर मन से क्षमा याचना करके अपने आप को अल्प संसारी सम्यक्त्वी बना सकता है, अपने आप को मोक्ष मार्ग के पथ पर अग्रसर कर सकता है, तो फिर हम अपने आप को मोक्ष मार्ग का पथिक क्यों नहीं बना सकते। चिंतन करने योग्य है कि क्या खरे मन से हमने अपने दोषों की कभी क्षमा याचना की है, और अगर नहीं की है तो द्वेष भाव को छोड़कर, वैर विरोध के भावों को छोड़कर, विषय और कषाय को छोड़कर अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए विभावों का त्याग करके पर भावों से हटके हमें अब आगे बढ़ना होगा। इस प्रकार 83 दिनों के बाद 84वें दिन अर्थात चैत्रवदी चौथ के दिन पूर्वाह्न काल में धात के वृक्ष के नीचे विशाखा नक्षत्र में चंद्र का योग आने पर छठ तप के तपस्वी प्रभु पार्श्वनाथ ने 4 घाती कर्मों का क्षय कर केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त किया। देवों ने समवसरण की रचना की, परमात्मा ने देशना देकर तीर्थ की स्थापना की। पार्श्वनाथ भगवान के 8 गण एवं 8 गणधर थे। आर्यधन आदि 16,000 साधु, पुष्पचूला आदि 38,000 साध्वियाँ, सुव्रत आदि 1,64,000 श्रावक, सुनंदा आदि 3,27,000 श्राविकाओं का समुदाय था। 314 पूर्वी, 1400 अवधि ज्ञानी, 1,000 केवली, 1100 वैक्रिय लब्धिधारी, 750 विपुलमती, 600 ऋजुमती मन पर्यज्ञानी, 600 वादी थे। प्रभु के 1,000 हस्त दीक्षित साधु व 2,000 साध्वियां मोक्ष में गई और 1,200 अनुत्तर विमानवासी देव बने। प्रभु पार्श्वनाथ 30 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में रहे, 83 दिन छद्मस अवस्था में रहे तथा 83 दिन कम 70 वर्ष केवली पर्याय का भोग किया और इस प्रकार कुल 100 वर्षों की आयु पूर्ण कर शेष रहे 4 अघाती कर्मों का क्षय कर सम्मेत शिखर पर्वत पर 24 मासक क्षमण का तप करते हुए विशाखा नक्षत्र में चंद्र का योग आने पर श्रावण शुक्ला अष्टमी के दिन प्रथम प्रहर में 33 साधुओं के साथ कायोत्सर्ग ध्यान में पार्श्वनाथ प्रभु मोक्ष पधार कर सिद्ध बुद्ध मुक्त निरंजन निराकार बने और अपने शुद्ध आत्मस्वरूप में लीन हो गए। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। और यहीं पर पार्श्वनाथ भगवान का चारित्र पूर्ण होता है। और अब इसी पश्चानुपूर्वी के क्रम में भगवान महावीर स्वामी और भगवान पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र के बाद वर्णन आता है अरिष्ठ नेमी अर्थात भगवान श्री नेमीनाथ के जीवन चरित्र। 22वें तीर्थंकर श्री अरिष्ठ नेमी प्रभु के 5 कल्याणक चित्रा नक्षत्र में हुए। उनका जीव अनुत्तर विमान में 32 सागरोपम की आयु को पूर्ण कर कार्तिकवदी 12 की मध्य रात्रि में चित्रा नक्षत्र में जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में सौरीपुर नगर में महाराजा समुद्र विजय की महारानी शिवा देवी के गर्भ में अवतीर्ण हुआ। स्वप्न दर्शन, स्वप्न पाठक आदि का सारा वृत्तांत भगवान महावीर की भांति ही जानना चाहिए। गर्भकाल पूर्ण होने पर चित्रा नक्षत्र में चंद्र का योग आने पर श्रावण शुक्ला पंचमी की मध्य रात्रि में
प्रभु का जन्म हुआ। वे कुमारियां आई, मेरु पर्वत पर इंद्र प्रभु को लेकर गए, अभिषेक आदि संपन्न किए, आदि सभी वृत्तांत जैसे महावीर स्वामी के जीवन चरित्र में देखे वैसे ही यहाँ समझने चाहिए। माता शिवा देवी ने आकाश में उत्पन्न हुए रिष्ट रत्नमय एक नेमी चक्र को स्वप्न में देखा था और इसी कारण प्रभु का नाम अरिष्ट नेमी रखा गया। प्रभु के युवा होने पर माता शिवा देवी ने विवाह के लिए आग्रह किया। तब प्रभु प्रेम से माता को कहते, कोई योग्य कन्या देखूंगा तो आपसे बात करूंगा, और ऐसा कहकर माता को प्रसन्न करते। प्रभु अवधि ज्ञानी थे, वे जानते थे कि मेरा विवाह नहीं होना है, परंतु माता पिता को प्रसन्न रखना यह औचित्य है, यह कर्तव्य है। और परमात्मा का जीवन चरित्र, चाहे महावीर का जीवन चरित्र हो, चाहे पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र हो, चाहे नेमिनाथ का जीवन चरित्र हो, चाहे अतीत के तीर्थंकरों का जीवन चरित्र हो, चाहे भविष्य में आने वाले तीर्थंकरों का जीवन चरित्र हो, हर तीर्थंकर का जीवन चरित्र हमें यही शिक्षा देता है कि जैसे आत्मा की प्राप्ति के लिए अपने आप में आना जरूरी है, वैसे ही लौकिक व्यवहार में माता पिता का विनय, माता पिता की प्रसन्नता की चिंता, ये भी एक जीव के लिए परम आवश्यक है। प्रभु नेमिनाथ यद्यपि जानते थे कि विवाह नहीं होना है, फिर भी वे मौन थे। और एक बार मित्रों के कहने से मित्रों के साथ वे वासुदेव श्री कृष्ण की आयुधशाला में पहुँचे। वहाँ जाकर उनके आयुध, जिन्हें उनके सिवाय कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था, कोई हिला नहीं सकता था, और ऐसे सुदर्शन चक्र, शारंग धनुष, कौमोदकी गदा आदि को नेमि कुमार ने उठा लिया और उन दिव्य शस्त्रों के साथ क्रीड़ा करने लगे। और बाद में वासुदेव श्री कृष्ण के 5 जन्य शंख की ध्वनि की। इसके कारण पूरे नगर में कोलाहल मच गया। हाथी घोड़े अपना बंधन छुड़ाकर भागने लगे। श्री कृष्ण दौड़कर आयुधशाला में आए। नेमि कुमार के इस पराक्रम की गाथा का श्रवण कर दोनों में बलवान कौन, इसकी परीक्षा करने के लिए अपना हाथ श्री कृष्ण ने आगे बढ़ाया। नेमि कुमार ने पल भर में ही उनकी भुजाओं को झुका दिया और बाद में नेमि कुमार ने अपनी भुजा आगे बढ़ाई। श्री कृष्ण ने पूरी शक्ति लगा दी, परंतु वे उनके हाथ को झुका नहीं पाए, अपितु स्वयं वानर की भांति उनकी भुजाओं पर लटक गए, पर हाथ तस का मस नहीं हुआ। इससे उन्हें आशंका हुई, कहीं राज्य लेकर यह वासुदेव तो नहीं बन जाएगा। तभी आकाशवाणी हुई कि श्री नेमि कुमार अवस्था में ही दीक्षा लेंगे, और यह सुनकर श्री कृष्ण थोड़े आश्वस्त हुए। उनके मन में आया कि यदि नेमि कुमार का विवाह हो जाए तो ये बलहीन हो जाएगा, पर जानते थे कि नेमि कुमार विवाह के प्रति उत्सुक नहीं है, फिर भी कैसे भी करके विवाह करा ही दिया जाए। इस लक्ष्य से उन्होंने अपनी रानियों को नेमि कुमार को विवाह के लिए राजी करने के लिए समझाया। रानियां देवर नेमि कुमार के साथ जल क्रीड़ा करती हुई हंसी मजाक करने लगी, विवाह के संबंध में चर्चा करने लगी। सभी तीर्थंकरों ने विवाह करके ही दीक्षा ली है, आपको भी विवाह करना चाहिए देवर जी, विवाह से क्यों डरते हो, आदि आदि कई तरह के तर्क वितर्क व नेमिनाथ भगवान से करने लगी। सारी बातें सुनकर रानियों की मोह दशा के बारे में विचार करते हुए नेमि कुमार के मुखमंडल पर हल्का सा स्मित उभर आया, और उस हल्के से स्मित को रानियों ने नेमि कुमार की हामी समझ ली। सभी रानियां एक स्वर में बोल उठी, नेमि कुमार मान गए, देवर जी मान गए, अब तो देवर जी के लिए कोई योग्य कन्या तलाश की जाए। माता पिता सभी प्रसन्न हो गए। नेमि कुमार उदासीन भावों से यह सारा नज़ारा देख रहे थे। वे अपने ज्ञान से जानते थे कि मेरा विवाह नहीं होना है, पर बारात तो निकलनी ही है, और वह भी शुभ परिणाम के लिए ही है, इसीलिए मौन हो गए। श्री कृष्ण उग्रसेन के पास आए और उनकी पुत्री राजीमती का विवाह नेमि कुमार से निश्चित कर लिया। पूरा परिवार जल्दी से जल्दी यह विवाह संपन्न कराना चाहता था। ज्योतिषी को बुलाकर जल्दी मुहूर्त निकालने के लिए कहा गया। यद्यपि चातुर्मास चल रहा था और चातुर्मास में विवाह नहीं होते, कोई श्रेष्ठ मुहूर्त भी नहीं था।
शुभ मुहूर्त भी नहीं था, फिर भी श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन प्रभु के विवाह का मुहूर्त निश्चित किया गया। समय पर बारात सजी, नेमी कुमार को सुसज्जित करके रथ में बिठाया गया। हाथी, घोड़े, रथ आदि से सज्ज वह बारात गाजते बाजते हजारों बारातियों के साथ रवाना हुई। बस थोड़ी ही दूर राजमहल था। वहां उग्रसेन का पूरा परिवार बारात के स्वागत के लिए तत्पर खड़ा था। तभी प्रभु की नजर दाईं ओर बने एक अस्थाई बाड़े पर पड़ी, जिसमें पशु भरे हुए थे। वे आर्तनाद कर रहे थे। अवधि ज्ञानी नेमी कुमार ने उनकी पुकार सुनी। वे पशु मरणांत कल्पना के कारण जीवन दान की पुकार प्रभु से कर रहे थे। नेमी कुमार ने तुरंत रथ को रोका। सारथी, इस रथ को रोक दो, और आगे बढ़कर पशुओं को बाड़े से मुक्त कर दिया। सारे पशु हर्ष से उछलते कूदते अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। यहाँ यह बात समझने योग्य है कि पशुओं को बाड़े में क्यों रखा गया। श्रुत परंपरा के अनुसार कई बार यह सुनने को मिलता है कि सभी यादववंशी मांसाहारी थे और इसीलिए इन पशुओं को बारातियों के आहार के लिए बाड़े में बांधा गया था। परंतु चिंतन किया जाए तो यह वार्ता सही प्रतीत नहीं होती। प्रभु नेमी कुमार 3 ज्ञान के स्वामी थे, करुणा के भंडार थे, और तीर्थंकर के परिवार में पशु हिंसा हो ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता। फिर यदि आहार के लिए उन्हें रखा गया होता तो अब तक तो उनका आहार कब का बन चुका होता, क्योंकि लाखों की संख्या में बाराती प्रभु की जान में आए हुए थे और बारातियों का भोजन कोई घड़ी 2 घड़ी में तैयार नहीं होता। अगर बारातियों का भोजन होता तो कब का तैयार हो चुका होता। इसलिए यह कल्पना उचित प्रतीत नहीं होती। लेकिन यह भी सत्य है कि पशुओं को बाड़े में रखा गया था। हकीकत में शाम का समय था। पशु जंगल की ओर अपने घरों की ओर लौट रहे थे और इधर नेमी प्रभु की बारात आ रही थी। उधर चौराहे में पशु अपने घर की ओर लौट रहे हैं। पशुओं को थोड़ी देर होगी तो चलेगा, पर बारात को बीच में रोकना उचित नहीं है। और पशु यदि चौराहे पर जाते रहेंगे तो बारात को दिक्कत होगी, बारात को रुकना पड़ेगा, मुहूर्त टल जाएगा। और इन स्थितियों को समझकर अधिकारियों ने पशुओं को बाड़े में बांध दिया। पशु ना समझ, उन्हें क्या पता कि उन्हें क्यों रोका गया है। एक तो अपने बच्चों से, अपने परिवार से मिलने की ललक, और दूसरी ओर मृत्यु का भय। और इसी कारण से वे सभी पशु कल्पांत रुदन करने लगे, जो प्रभु नेमिनाथ सुन नहीं पाए। और पशुओं की करुण पुकार सुनकर प्रभु नेमी कुमार ने उन्हें बाड़े से मुक्त कर दिया और जगत को उपदेश दिया कि कुछ पलों के लिए भी, अच्छे निमित्त के लिए भी या अच्छे स्वार्थ के लिए भी किसी को बंधन में रखना उचित नहीं है, क्योंकि बंधन में रखना भी एक प्रकार की हिंसा ही है। प्रभु नेमी कुमार ने उसी समय अपना रथ वहां से मोड़ लिया, जगत को अहिंसा और करुणा का उपदेश दिया। जब राजीमती को यह ज्ञात हुआ कि नेमी कुमार की बारात जो उसे वरने के लिए उसके राजमहल की ओर आ रही थी, वह बारात पुनः मुड़ चुकी है, राजीमती वहीं पर बेहोश हो गई। सखियों ने उसे जगाया। विलाप करती हुई राजीमती को वे सांत्वना देने लगी। अरे राजीमती, तुम यह रुदन क्यों करती हो? वह नेमी कुमार तो काला था, तुम्हें तो और भी सांवरा सलोना सुंदर राजकुमार मिल जाएगा। तुम्हारा विवाह किसी और राजकुमार के साथ रचा दिया जाएगा। राजीमती ने अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, सखियों, ऐसी बातों का उच्चारण न करो। मेरे तो पति सिर्फ नेमिनाथ ही हैं। अगर उन्होंने विवाह करके मेरा वरण नहीं किया तो क्या हुआ? मैं उनके पास दीक्षा लेके उनका वरण कर लूँगी। उनका आशीष दीक्षा लेने के बाद तो मुझे मिलेगा ही। नवलोकांतिक देवों ने अपना आचार निभाने के लिए प्रभु से चारित्र ग्रहण करने की प्रार्थना की। 1 वर्ष तक वर्षीदान देकर 300 वर्ष की उम्र में श्रावण शुक्ला छठ के दिन अरत श्री अरिष्टनेमी भगवान ने उत्तरकुरा नामक शिविका में विराजमान होकर द्वारिका नगरी के बाहर रेवतक उद्यान में
अशोक वृक्ष के नीचे पधार कर आभूषणों का त्याग किया, पंचमुष्टि लोच किया और 1000 पुरुषों के साथ संयम ग्रहण किया। 24 छठ का तप था। संयम ग्रहण करते ही चौथा मन पर ज्ञान उत्पन्न हुआ। इंद्र ने प्रभु के 22 स्कंध पर देवदुष्य वस्त्र स्थापित किया। प्रभु ने होने वाले समस्त उपसर्गों को समता से सहन किया। 54 दिनों की उत्कृष्ट साधना के बाद 55वें दिन आश्विनवदी अमावस्या को अंतिम प्रहर में गिरनार पर्वत पर वैतस वृक्ष के नीचे 24 छठ तप के साथ चित्रा नक्षत्र में चंद्र का योग होने पर चारों घाती कर्मों को क्षय करते हुए नेमिनाथ भगवान को केवल ज्ञान, केवल दर्शन उत्पन्न हुआ। समवसरण की रचना देवों के द्वारा की गई। प्रभु ने देशना दी। चतुर्विध संघ की स्थापना हुई। राजीमती भी समवसरण में पहुंची। श्री कृष्ण ने राजीमती के हृदय में परमात्मा के प्रति रहे अत्याधिक स्नेह का कारण पूछा। तब परमात्मा ने अपने और राजीमती के 9 भव के स्नेह संबंधों के बारे में बताया। एक तरफ पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र में कमठ और मरुभूति की 10 भवों की वैर परंपरा देखने को मिलती है, तो एक तरफ नेमिनाथ भगवान के जीवन चरित्र में नेम और राजुल के 9 भवों की स्नेह की परंपरा देखने को मिलती है। चाहे राग हो चाहे द्वेष हो, दोनों ही संसार में भटकाने वाले हैं। मोक्ष की ओर ले जाने वाला तो सिर्फ और सिर्फ वैराग्य ही है। कमठ को द्वेष छोड़ना पड़ा तो नेमिनाथ और राजुल को राग छोड़ना पड़ा। नेमिनाथ भगवान ने श्री कृष्ण को अपने और राजीमती के संबंधों के बारे में बताते हुए कहा, पहले भव में मैं धनपति राजा था और राजुल धनवती रानी थी। दूसरे भव में सौधर्म देवलोक में हम दोनों मित्र देव बने। कल्पद्रुम कलिका टीका में लक्ष्मी वल्लभ गणी के अनुसार दोनों देव देवी थे और वहीं कल्पलता टीका के अनुसार वे दोनों मित्र देव थे। तीसरे भव में चित्रगति नामक विद्याधर और राजुल का जीव रत्नवती नामक मेरी पत्नी थी। चौथे भव में हम दोनों चतुर्थ देवलोक में मित्र देव बने। 5वें भव में मैं अपराजित राजा और राजुल मेरी प्रियमती रानी थी। 6ठे भव में आरण्य देवलोक में हम मित्र देव बने। 7वें भव में मैं शंख राजा और राजुल यशोमती रानी बनी। 8वें भव में अपराजित देवलोक में हम दोनों मित्र देव बने और यह हमारा 9वां भव है। मैं नेम बना और यह राजुल बनी और 9 भवों से चल रही हमारी स्नेह की परंपरा वैसे ही चली आ रही है। अपनी भव श्रेणी श्रवण कर राजीमती ने भी संयम ग्रहण कर लिया। जब भगवान नेमि कुमार ने संयम ग्रहण कर लिया था, तब उनके छोटे भाई रतनेमि ने राजीमती पर मोहित होकर उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। रतनेमि के प्रस्ताव को सुनकर राजुल ने वमन के उदाहरण से रतनेमि को समझाया, कोई भी व्यक्ति वमन को नहीं खाता। मैं भी नेमि कुमार के द्वारा वमित हूँ और तुम क्यों मेरा सेवन करना चाहते हो? तुम्हें मुझ में क्या रस आएगा? और यह सुनकर रतनेमि प्रतिबोधित हुआ और उसने भी चारित्र ग्रहण किया। एक बार प्रभु को वंदन करने के लिए राजीमती जा रही थी। रास्ते में बरसात होने से वस्त्र भीग गए। वस्त्रों को सुखाने के लिए राजीमती एक गुफा में गई और वस्त्र सुखाने के लिए वहां रख दिए। राजीमती को अंधकार के कारण यह पता नहीं चला कि उसी गुफा में रतनेमि साधना कर रहा है। राजीमती को उस स्थिति में देखकर रतनेमि का जीव काम विह्वल हो उठा। राजीमती से काम भोग की याचना करने लगा और कहने लगा, अभी तो युवा अवस्था है, विषय भोग कर इसे सफल करते हैं और बाद में वृद्धावस्था में चारित्र ग्रहण कर लेंगे। राजीमती तत्काल वस्त्र ग्रहण करती हुई बोली, आपने अंधक वृष्णि कुल में जन्म लिया है। इस वंश का सर्प भी यदि एक बार अपना विष वमन कर लेता है तो पुनः उसे कभी किसी भी कीमत पर ग्रहण नहीं करता। वह आग में कूदकर मरना पसंद करता है पर अपने छोड़े हुए जहर को पुनः नहीं लेता। और जिस प्रकार गजराज अंकुश से वश में आता है, वैसे ही राजीमती के उपदेशों से रतनेमि पुनः संयम में स्थिर हुए। अपने पापों का प्रायश्चित कर उत्तम साधना करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। परमात्मा अरिष्टनेमि के 18 गण व 18 गणधर थे। वरदत्त आदि 18,000 साधु हुए। आर्या यक्षिणी आदि 40,000 साधवियाँ हुई। नंद आदि
1,69,000 श्रावक और महासुव्रता आदि 3,36,000 श्राविकाएं हुई। 414 पूर्वधर, 1500 केवली, 1500 वैक्रिय लब्धिधारी, 1000 विपुलमती मन परिज्ञानी, 800 वादी उनकी उत्कृष्ट संपदा थी। प्रभु के 1600 साधु अनुत्तर विमानवासी हुए। 1500 साधु व 3000 साध्वियां मोक्ष को प्राप्त हुई। प्रभु अरिष्टनेमी 300 वर्ष तक कुमार अवस्था में रहे, 54 दिन छद्मस अवस्था में रहे और 54 दिन कम 700 वर्ष केवली पर्याय पाली। इस प्रकार कुल 1000 वर्ष का आयुष्य पूर्ण कर आषाढ़ सुदी अष्टमी को मध्य रात्रि के समय गिरनार पर्वत पर 536 साधुओं के साथ 24 मासक्षमण की तपस्या करते हुए पद्मासन अवस्था में श्री नेमिनाथ भगवान मोक्ष पधारे। बोलिए नेमिनाथ भगवान की जय। और यहाँ पर भगवान नेमिनाथ के जीवन चरित्र के बाद कल्पसूत्र में तीर्थंकरों के निर्वाण के बीच का अंतरकाल बताया जा रहा है। श्री पार्श्वनाथ और महावीर प्रभु के बीच 250 वर्षों का अंतर है। श्री नेमिनाथ और महावीर प्रभु के बीच 84,000 वर्षों का अंतर है। श्री नमीनाथ और महावीर प्रभु के बीच 5,84,000 वर्षों का अंतर है। श्री मुनि सुव्रत स्वामी और महावीर प्रभु के बीच 11,84,000 वर्षों का अंतर है। श्री मल्लीनाथ और महावीर प्रभु के बीच 65,84,000 वर्षों का अंतर है। श्री अरनाथ और महावीर प्रभु के बीच में 1,65,64,84,000 वर्षों का अंतर है। श्री कुंतुनाथ और महावीर प्रभु के बीच चौथाई पल्योपम 65,84,000 वर्षों का अंतर है। अब श्री नेमिनाथ भगवान के जीवन चरित्र के बाद तीर्थंकरों के निर्वाण के बीच के अंतर काल का वर्णन बताते हैं। श्री पार्श्वनाथ और महावीर प्रभु के बीच 250 वर्षों का अंतर है। श्री नेमिनाथ और महावीर प्रभु के बीच 84,000 वर्षों का अंतर है। श्री नमीनाथ और महावीर प्रभु के बीच 5,84,000 वर्षों का अंतर है। श्री मुनि सुव्रत स्वामी और महावीर प्रभु के बीच 11,84,000 वर्षों का अंतर है। श्री मल्लीनाथ और महावीर प्रभु के बीच 65,84,000 वर्षों का अंतर है। श्री अरनाथ और महावीर प्रभु के बीच 1,65,64,84,000 वर्षों का अंतर है। श्री कुंथुनाथ और महावीर प्रभु के बीच में चौथाई पल्योपम 65,84,000 वर्षों का अंतर है। श्री शांतिनाथ और महावीर प्रभु के बीच पौन पल्योपम 65,84,000 वर्षों का अंतर है। श्री धर्मनाथ और महावीर प्रभु के बीच 3 सागर 65,84,000 वर्षों का अंतर है। श्री अनंतनाथ और महावीर प्रभु के बीच 7 सागर 65,84,000 वर्षों का अंतर है। श्री विमलनाथ और महावीर प्रभु के बीच 16 सागर 65,84,000 वर्षों का अंतर है। श्री वासुपूज्य स्वामी और महावीर प्रभु के बीच 46 सागर 65,84,000 वर्षों का अंतर है। श्री श्रेयांसनाथ और महावीर प्रभु के बीच 100 सागर 65,84,000 वर्षों का अंतर है। श्री शीतलनाथ और महावीर प्रभु के बीच 42,000 3 वर्ष 8.5 मास कम 1 करोड़ सागर वर्षों का अंतर है। श्री सुविधिनाथ और महावीर प्रभु के बीच 42,000 3 वर्ष 8.5 मास कम 10 करोड़ सागर वर्ष का अंतर है। श्री चंदा प्रभु जी और महावीर प्रभु के बीच 42,000 3 वर्ष 8.5 मास कम 100 करोड़ सागर वर्षों का अंतर है। श्री पार्श्वनाथ और महावीर प्रभु के बीच 42,000 3 वर्ष 8.5 मास कम 1,000 करोड़ सागर वर्षों का अंतर है। श्री पद्मप्रभ और महावीर प्रभु के बीच 42,000 3 वर्ष 8.5 मास कम 10,000 करोड़ सागर वर्षों का अंतर है। श्री सुमतिनाथ और महावीर प्रभु के बीच 42,000 3 वर्ष 8.5 मास कम 1 लाख करोड़ सागर वर्षों का अंतर है। श्री अभिनंदन स्वामी और महावीर प्रभु के बीच में 42,000 3 वर्ष 8.5 मास कम 10 लाख करोड़ सागर वर्षों का अंतर है। श्री संभवनाथ और महावीर प्रभु के बीच में 42,000 3 वर्ष 8.5 मास कम 20 लाख करोड़ सागर वर्षों का अंतर है। श्री अजितनाथ और महावीर प्रभु के बीच 42,000 3 वर्ष 8.5 मास कम 50 लाख करोड़ सागर वर्षों का अंतर है। और श्री ऋषभदेव और महावीर प्रभु के बीच 42,000 3 वर्ष 8.5 मास कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का अंतर है। और इस प्रकार 24 तीर्थंकरों के अंतरकाल का वर्णन बताया गया। अब अंतरकाल के वर्णन के बाद शास्त्रकार भगवंत आदिनाथ भगवान के जीवन चरित्र का वर्णन करते हैं। सम्यक्त्व प्राप्ति के बाद आदिनाथ भगवान के जीव ने 13 भव किए। पहले भव में महाविदेह क्षेत्र में धन नामक सार्थवाह रहता था। वह संग लेकर बसंतपुर जा रहा था। साथ में
धर्मघोष आचार्य ने भी शिष्य मंडल के साथ सातवाह की अनुमति से विहार किया। रास्ते में एक जगह बहुत बरसात हुई। संघ आगे नहीं बढ़ पाया। रास्ता पूरा कीचड़ से भर गया। संघ तंबुओं में रुका और आचार्य महाराज पर्वत की गुफा में। काफी दिन ऐसे ही व्यतीत हो गए। इस कारण भोजन सामग्री समाप्त हो गई। लोग कंद, मूल, फल आदि से उदर पोषण करने लगे। काफी समय बाद धन सार्थवाह को आचार्य महाराज का स्मरण हुआ। इतने दिनों से मैंने उनकी कोई सुधि नहीं ली। वह अपने अंतर्मन में ग्लानि से भर उठा। प्रातः काल होते ही धन सार्थवाह आचार्य महाराज के पास जाकर बार बार क्षमा याचना करने लगा। आचार्य महाराज तो क्षमा के भंडार थे और इसीलिए तो साधु को क्षमा श्रमण कहा जाता है। उन्हें ऐसी कोई अपेक्षा भी नहीं थी। उन्होंने कहा, आप चिंता न करें, आपके साथ बहुत सारा रास्ता पार हो चुका है। यह आपका उपकार कम नहीं है। सार्थपति ने आहार पानी के लिए निवेदन किया। गोचरी का समय होने पर गुरु महाराज गोचरी हेतु पधारे। सार्थपति ने शुद्ध भावों से घी बहराया। मुनियों ने द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि देखकर बहरा। उस समय धन सार्थवाह ने सम्यक्त्व का उपार्जन किया। धन सार्थवाह के रूप में आयुष्य पूर्ण कर अगले भव में धन सार्थवाह का जीव उत्तर कुरुक्षेत्र में युगलिक के रूप में उत्पन्न हुआ। 3 पल्योपम का आयुष्य पूर्ण कर तीसरे भव में आदिनाथ भगवान का जीव सौधर्म देवलोक में देव बना। सौधर्म देवलोक से अपना आयुष्य पूर्ण कर आदिनाथ भगवान का जीव चौथे भव में पश्चिम महाविद्य में महाबल नाम का राजा हुआ। वह युवावस्था में विषय भोग में डूब गया। लंबा समय इसी प्रकार बीत गया। एक बार मंत्री ने कहा, केवली भगवंत ने फरमाया है कि आपकी आयु मात्र 1 मास बची है। सुनते ही राजा भय से कांपने लगा। उसने कहा, अहो मंत्री, मैंने तो कभी विचार भी नहीं किया कि पूरा जीवन मैं विषय वासना में रत रहा। अब मैं क्या करूं? तब मंत्री ने कहा, शुद्ध भावों के साथ यदि 1 दिन का चारित्र भी पालन किया जाए तो वह महान फलदायक हो जाता है। आपके पास तो अभी 1 महीना है। राजा ने राज्य पुत्र को सौंपकर चारित्र ग्रहण कर लिया, अनशन किया, देवलोक का आयुष्य बांधा। वहां से अपना आयुष्य पूर्ण कर प्रभु आदिनाथ का जीव 5वें भव में ईशान देवलोक के स्वयं प्रभ विमान में ललितांग नाम का देव बना। उसे स्वयं प्रभा नाम की देवी अत्यंत प्रिय थी। आयुष्य पूर्ण होने पर उसका च्यवन हो गया। इससे देव बहुत दुखी हो गया। उसके मित्र देव ने कहा, चिंता न करो, स्वयं प्रभा पुनः आपको मिल सके ऐसा उपाय करूंगा। एक गांव में गरीब नागिल रहता था। उसके 6 पुत्रियां थी। देव योग से 7वीं भी पुत्री हुई। दुख के कारण उसका नाम भी नहीं रखा। लोग उसे निर्नामिका कहकर बुलाते। वह कामकाज करके जैसे तैसे अपना उदर पोषण करती थी। एक बार उसने युगंधर केवली के दर्शन किए। प्रभु ने धर्म आराधना का उपदेश दिया। उसने श्रावक धर्म अंगीकार किया। पौषध, सामायिक, जाप पूर्वक आराधना करने लगी। तपस्या करके उसने अपने शरीर को क्षीण कर दिया। जब तप के कारण उसका नाम धर्मिणी प्रसिद्ध हुआ। उधर स्वयं प्रभा देवी का च्यवन हुआ। इधर धर्मिणी ने अनशन कर लिया। उस समय ललितांग देव का मित्र ललितांग का ही रूप बनाकर धर्मिणी के पास आया। अपना स्वरूप दिखाकर ऐसा नियाणा करने को कहा, तप के प्रभाव से मैं ललितांग देव की देवी बनूं। परिणाम स्वरूप वह मरकर स्वयं प्रभा देवी बनी। देवलोक से च्यवकर आदिनाथ भगवान का जीव 6ठे भव में पूर्व महाविदेह के लोहारगल नगर में वज्रजंग राजा बना। स्वयं प्रभा का जीव वज्रसेन चक्रवर्ती के यहाँ श्रीमती नाम से पुत्री के रूप में उत्पन्न हुआ। क्रमशः वह युवावस्था में पहुंची। एक मुनि की कैवल्य प्राप्ति का उत्सव देवों द्वारा किया जा रहा था। तब वहां अनेक देव देवियों को देखकर श्रीमती को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। उसने सोचा, मेरे पूर्व भव के पति ललितांग कहाँ होंगे, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। ऐसा चिंतन कर वह मौन हो गई। चक्रवर्ती सम्राट ने बहुत उपचार किए पर कोई लाभ नहीं हुआ। एकांत में धाई माता द्वारा पूछे जाने पर उसने अपना पूर्व भव एक चित्रपट पर चित्रित कर अर्पण किया। वज्रसेन चक्रवर्ती की वर्षगांठ के अवसर पर अनेक राजा राजकुमार वहां आए। उस समय वह चित्रपट धाई माता ने रास्ते में व्यवस्थित रूप से ऐसा रख दिया ताकि सभी की नजर इस पर पड़े। यदि इनमें से कोई ललितांग का जीव होगा तो वह जाति स्मरण से जान लेगा। बहुत से राजकुमारों राजाओं ने उस चित्रपट को देखा पर उसकी कथा समझ नहीं पाए। क्रमशः वज्रजंग भी आया।
चित्रपट को देखकर उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। यह सारा वर्णन तो मेरा और स्वयं प्रभा का है। धाई माता ने सारी बात जानकर श्रीमती से कहा। श्रीमती ने अपने पिता से कहा, यही मेरे पूर्व भोग के पति हैं। चक्रवर्ती ने श्रीमती का विवाह वज्रजंघ के साथ कर दिया। एक बार संध्या के स्वरूप का बोध कर निश्चय किया कि कल प्रातः पुत्र को राज्य सौंपकर मैं भागवती दीक्षा स्वीकार करूंगा। मगर उसी रात राजा के पुत्र ने राज्य के लोभ के कारण जहरीले धूम्र प्रयोग से राजा व रानी को मार डाला। वहां से आयुष्य पूर्ण कर वज्रजंघ व श्रीमती का जीव उत्तर कुरु में युगलिक के रूप में उत्पन्न हुआ। युगलिक का आयुष्य पूर्ण कर दोनों सौधर्म देवलोक में मित्र देव बने। 9वें भव में परमात्मा महाविदेह क्षेत्र में सुविधि वैद्य के घर जीवानंद के नाम से अवतरे। इस भव में उनकी मित्रता राजपुत्र, मंत्रीपुत्र, श्रेष्ठीपुत्र, सार्थवाह पुत्र और सेठ पुत्र इस प्रकार 5 के साथ हुई। सेठ पुत्र श्रीमती का जीव था। 6 मित्रों में परस्पर इतना अधिक स्नेह था कि वे घड़ी 2 घड़ी भी अलग नहीं रह सकते थे। वैद्य मित्र के घर सभी उपस्थित थे, आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक मुनिराज आहार के लिए आए। उनके शरीर में कोढ़ रोग हो गया था। वैद्य ने साधु की वियावच करने का संकल्प किया। उनके रोग को देखकर सोचा कि इसके लिए लक्षपाक तेल, रत्न कंबल व गोशीर्ष चंदन चाहिए। लक्षपाक तेल उसके पास था। रत्न कंबल व गोशीर्ष चंदन एक सेठ से प्राप्त कर लिया। औषधि लेकर कायोत्सर्ग ध्यान में स्थित मुनिराज के पूरे शरीर में लक्षपाक तेल की मालिश करके चंदन का लेप किया और रत्न कंबल ओढ़ा दिया। पहली मालिश से चमड़ी में रही हुई सारी कृमियां चमड़ी को भेद कर निकल गई। दूसरी मालिश से मांस के व तीसरी मालिश से हड्डियों के भीतर रहे सारे कृमि निकल गए। उन छिद्रों पर संद्रोहिणी औषधि का लेप कर दिया गया। मुनिराज रोग रहित हो गए। बाद में 6 मित्रों ने चारित्र ग्रहण कर लिया। वहां पर अपना आयुष्य पूर्ण कर 10वें भव में आदिनाथ भगवान का जीव अपने मित्रों के साथ 12वें देवलोक में देव बना। देवलोक का आयुष्य पूर्ण कर परमात्मा 11वें भव में महाविदेह क्षेत्र में पुंडरीकिनी नगरी में वज्रसेन राजा की रानी धारिणी की कुक्षी में उत्पन्न हुए। माता ने 14 महास्वप्न देखे। जन्म होने पर वज्रनाभ नाम रखा गया। उनके 5 मित्र बाहु, सुबाहु, पीठ, महापीठ व सुयश के नाम से प्रसिद्ध हुए। वज्रसेन तीर्थंकर का जीव था। समय पर नवलोकांतिक देवों ने विनंती की। वशीदान देकर उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र वज्रनाभ को राज्य सौंपकर चारित्र ग्रहण कर लिया। उन्होंने घाती कर्मों का साधना द्वारा क्षय करके केवल ज्ञान का उपार्जन किया। जिस रोज वज्रसेन राजर्षि केवली बने उसी दिन वज्रनाभ की आयुधशाला में चक्र उत्पन्न हुआ। पहले केवल ज्ञान कल्याणक उत्सव किया, बाद में चक्र की पूजा की। कुछ वर्षों के बाद तीर्थंकर वज्रसेन का समवसरण वहां लगा। देशना सुनने के लिए गए। चक्रवर्ती वज्रनाभ, बाहु, सुबाहु, पीठ, महापीठ, सुयश आदि सभी ने संयम ग्रहण कर लिया। बाहु नामक मुनि सभी मुनियों के लिए आहार पानी लाता। सुबाहु नामक मुनि सभी साधुओं की सेवा करता। पीठ और महापीठ मुनि स्वाध्याय में रत रहते। लोग वियावच करने वाले दोनों मुनियों की प्रशंसा करते। यह सुनकर पीठ महापीठ के मन में ईर्ष्या का भाव पैदा हुआ। वज्रनाभ मुनि ने विशेष स्थानक पदों की आराधना करके तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। बाहु नामक मुनि ने चक्रवर्ती बनने का, सुबाहु ने बाहुबल प्राप्त करने का कर्म बंधन किया, जबकि पीठ महापीठ ने स्त्री पर्याय का बंधन किया। सुयश का जीव अगले भव में श्रेयांश कुमार बना। आदिनाथ का जीव वज्रनाभ का आयुष्य पूर्ण कर सर्वार्थ सिद्ध विमान में उत्पन्न हुआ। उनके 6 लाख पूर्व वर्ष व्यतीत होने पर बाहु, सुबाहु आदि भी सर्वार्थ सिद्ध विमान में उत्पन्न हुए। यह परमात्मा का 12वां भव था। इस अवसर्पिणी काल के तीसरे आरे के अंत में अर्थात 84 लाख पूर्व 4 वर्ष और 6 मास शेष रहने पर परमात्मा आदिनाथ का च्यवन कल्याणक उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में हुआ। इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में इक्ष्वाकु भूमि पर नाभि कुलकर की भार्या मरुदेवी माता की कुक्षी में आषाढ़वदी चौथ की मध्य रात्रि में वे अवतरित हुए। माता ने 14 महास्वप्न देखे। उस समय स्वप्न लक्षण पाठक आदि नहीं थे, अतः नाभि कुलकर ने ही उनका फल बताया। वह समय अलग था। नगर गांव आदि कुछ होते ही नहीं थे। 7 जन्म में भाई बहन का ही परस्पर विवाह होता था। वे अपनी मृत्यु के 6 माह पहले एक पुत्र एक पुत्री इस प्रकार युगल को जन्म देते थे।
कल्पवृक्ष ही उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। एक युगल के जन्म के बाद अचानक ताड़ वृक्ष का फल नीचे पुत्र के सिर पर गिरा। उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। इस प्रकार असमय मृत्यु इस अवसर्पिणी काल की पहली दुर्घटना थी। युगल खंडित हो गया। कन्या जिसका नाम रखा था सुनंदा, अब उसका विवाह किसके साथ करना, लोग सोच में पड़ गए। आखिर उन्होंने उसे नाभि कुलकर को सौंप दिया। उसका विवाह ऋषभदेव के साथ करने का नाभि कुलकर ने निर्णय लिया। राजा को तब कुलकर कहा जाता था। वे अपनी नीति से शासन करते थे। नाभि 7वें और अंतिम कुलकर थे। गर्भकाल पूर्ण होने पर चैत्रवदी आठम की मध्य रात्रि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चंद्र का योग होने पर मरुदेवी माता की रत्न कुक्षी से प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव प्रभु का जन्म हुआ। दिक्कुमारी महोत्सव, मेरु पर्वत पर अभिषेक आदि विधान महावीर प्रभु के समान ही संपन्न हुए। मरुदेवी माता ने पहला स्वप्न ऋषभ का देखा और उनकी जंघा पर ऋषभ का चिन्ह था, अतः उनका नाम ऋषभ कुमार रखा गया। परमात्मा जब 1 वर्ष के होने लगे तब भगवान का गोत्र स्थापित करने के लिए इंद्र इक्षुदंड लेकर उपस्थित हुए। नाभि महाराज की गोद में बैठे ऋषभ कुमार को नमस्कार किया। इक्षुदंड देखकर परमात्मा ने इसे ग्रहण करने हेतु अपने हाथों को फैलाया। यह देखकर इंद्र ने इक्ष्वाकु वंश की स्थापना की। युवावस्था आने पर ऋषभ कुमार का विवाह सुनंदा व सुमंगला, जिसका जन्म प्रभु के साथ ही हुआ था, के साथ संपन्न हुआ। परमात्मा की आयु जब 6 लाख पूर्व की हुई तब सुमंगला से भरत व ब्राह्मी तथा सुनंदा से बाहुबली व सुंदरी रूप युगल का जन्म हुआ। बाद में सुमंगला ने उन 50 पुत्र युगलों को जन्म दिया। इस प्रकार परमात्मा के 100 पुत्र व 2 पुत्रियां थीं। अवसर्पिणी काल के प्रभाव से कल्प वृक्ष की महिमा धीरे धीरे कम होने लगी। युगलिकों के पुण्य में कमी आने लगी। कुछ कल्प वृक्षों ने तो फल देना बिल्कुल ही बंद कर दिया। लोगों में धीरे धीरे अनीति फैलने लगी। हकार, मकार और धिक्कार की नीति भी अपराध रोकने के लिए सक्षम नहीं हो रही थी। ऐसे समय में लोगों ने नाभि कुलकर के पास जाकर निवेदन किया कि हमारे राजा के रूप में ऋषभ कुमार को प्रतिष्ठित करें। नाभि कुलकर की स्वीकृति पाते ही युगलीय अभिषेक करने के लिए जल लेने गए। इधर आसन कंपित होने से अवसर जानकर इंद्र महाराजा सपरिवार वहां आए और परमात्मा का राज्य अभिषेक किया। मुकुट आदि विविध आभूषणों से सज्जित किया। युगलीय जब जल लेकर आए तो यह दृश्य देखकर अचरज में भर गए। मस्तक अभिषेक अब संभव नहीं होगा, ऐसा सोचकर प्रभु के दाहिने पांव के अंगूठे का ही अभिषेक करके अपने विनय का परिचय दिया। यह देखकर इंद्र महाराजा ने 9 योजन चौड़ी और 12 योजन लंबी 8 द्वार वाली नगरी का निर्माण किया। उस नगर का नाम विनीता नगरी रखा गया। उस नगर में रहने के लिए अलग अलग कई विशाल महलों का निर्माण किया गया। भगवान ने राज्य का संचालन करने के लिए उग्रवंश, भोगवंश, राजन्यवंश, क्षत्रिय वंश 18 वर्णों की स्थापना की। राज्य के लिए हाथी, घोड़े आदि का संग्रह किया। भरत के साथ जन्मी ब्राह्मी को बाहुबली को सौंपा और बाहुबली के साथ जन्मी सुंदरी को भरत को सौंप दिया। इस प्रकार प्रभु ने युगलिक धर्म का निवारण किया। प्रभु ने असी मशी कृषि का बोध कराया, खेती करना सिखाया। युगलीय कच्चे अन्न को ही खाने लगे। परिणाम स्वरूप उदर पीड़ा होने लगी। तभी जंगल में बांस के घर्षण से अग्नि उत्पन्न हुई। अचरज से भरकर युगलियों ने अग्नि को देखा तो उसे ग्रहण करने के लिए हाथ उसमें डालने लगे। हाथ जल जाता। वे आकर प्रभु को दिखाते। प्रभु ने कहा, अनाज पकाकर खाओ। अनाज को पकाने के लिए अग्नि में डालते पर वापस निकाल नहीं पाते। प्रभु से कहते, यह अग्नि तो हमसे भी ज्यादा भूखी है, सब खा जाती है। तब प्रभु ने हाथी पर सवार होकर हाथी के गंडस्थल पर तालाब की गीली मिट्टी का पात्र बनाया। इस प्रकार कुम्हार शिल्प प्रकट हुआ। पात्र बनाना सिखाकर, पानी का प्रमाण बताकर अनाज पकाने की विधि सिखाई। पुरुषों को 72 कला व स्त्रियों को योग्य 64 कलाएं सिखाई। दाहिने हाथ से ब्राह्मी को 18 प्रकार की लिपियां सिखाई। बाएं हाथ से सुंदरी को गणित विद्या सिखाई। प्रभु ने दीक्षा ग्रहण से पूर्व सभी पुत्रों को अलग अलग राज्य सौंप दिया। भरत को विनीता नगरी का तथा बाहुबली को तक्षशिला नगरी का राज्य सौंपा। नवलोकांतिक देवों की विनंती के बाद वर्षिदान देकर परमात्मा ने चैत्रवदी आठम के दिन अंतिम भाग में सुदर्शना नामक शिविका में बैठकर विनीता नगर के बाहर सिद्धार्थ वन में अशोक वृक्ष के नीचे 4 मुष्टि लोच किया। इंद्र के निवेदन से पीछे के बालों का लोच नहीं किया। प्रभु के चौविहार बेले का तप था। प्रभु ने
4000 पुरुषों के साथ संयम ग्रहण किया, उसी समय प्रभु ने चौथा मन परिज्ञान उपार्जन किया। साथ में दीक्षित 4000 मुनि आहार की गवेषणा करने लगे। भिक्षा नहीं मिलने के कारण वे वन में रहकर कंदमूल आदि का आहार करने लगे। वे तापस बन गए। कच्छ महाकच्छ के पुत्र नमी विनमी को प्रभु पुत्र के समान मानते थे। जिस समय प्रभु ने अपने राज्य का बंटवारा किया था, उस समय नमी विनमी देशांतर गए थे। जब वापस आए तब प्रभु संयम ले चुके थे। वे प्रभु के साथ विहार करते, रास्ता साफ करते, प्रभु से राज्य देने की प्रार्थना करते। धर्मेंद्र ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनको 48,000 विद्याएं अर्पण की। वैताड्य पर्वत में उत्तर दिशा के 60 और दक्षिण में 50 नगर बनाकर दिए। इस प्रकार नमी विनमी राज्य करने लगे। एक बार विहार करते हुए शाम के समय प्रभु तक्षशिला नगरी के बाहर उद्यान में पधार कर कायक स्वर्ग में स्थित हो गए। उद्यान पालक ने राजा बाहुबली को ये शुभ समाचार दिए। राजा बाहुबली ने उसे पारितोषिक अर्पण करने के बाद विचार किया कि अभी शाम का समय हो गया है, सभी 3 लाख पुत्र और पौत्र आदि मेरा पूरा परिवार अभी एकत्र नहीं हो पाएगा, अतः सुबह सभी को साथ लेकर दर्शन करेंगे। प्रातः काल होने पर राजा बाहुबली ने पूरे परिवार को एकत्र किया। गजारूढ़ होकर आडंबर के साथ प्रभु दर्शन के लिए रवाना हुए। परमात्मा तो वायु की भांति अप्रतिबद्ध विहारी थे। वे तो शाम को ही थोड़ी देर रुककर आगे विहार कर गए थे। प्रभु के दर्शन न पाकर बाहुबली बहुत खिन्न हुआ। उसने अपने मन में सोचा, मैं शाम को ही आ जाता तो मुझे प्रभु मिल जाते। उसने उदास होकर कानों में अंगुली डालकर उच्च स्वर में प्रभु को पुकारा, ओ बाबा आदम, ओ बाबा आदम। आदम शब्द का अर्थ आदि होता है। इस आधार पर पुकारने के लिए उन्होंने आदम शब्द का प्रयोग किया था। जहाँ परमात्मा ने खड़े होकर कायत्सर किया था, वहाँ विशाल रत्नमय पीठिका की स्थापना की। उस पर प्रभु के चरणों की स्थापना की। उसका नाम धर्म चक्र रखा गया। प्रभु संयम ग्रहण के बाद आहार की गवेषणा करते हैं। लोग कन्या, वस्त्र, धन, धान्य, मणि, माणक आदि अर्पण करने के लिए तत्पर होते हैं। परमात्मा ये कुछ भी ग्रहण नहीं करते। आहार अर्पण करने का कोई नहीं कहता, यह परमात्मा का कर्मोदय था। पूर्व भव में आदिनाथ भगवान को एक बार किसान ने पूछा कि बैलों को अनाज में मुंह डालने से रोकने के लिए मैं क्या करूं? परमात्मा ने कुछ समय के लिए चीका बांधने की सलाह दी और उसके परिणाम स्वरूप प्रभु ने अंतराय कर्म का बंधन किया और वही अंतराय कर्म अभी उदय में था। इस घटना को सुनने के बाद गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम बात बात में लोगों को पाप युक्त सलाह दे डालते हैं। गलत वृत्तियां करने की, कुवृत्तियां करने की, दुष्प्रवृत्तियों की सलाह देते हैं और भविष्य में इनका दंड हमें भुगतना पड़ेगा। विहार करते करते प्रभु हस्तिनापुर पधारे। अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल तृतीया का दिन था। बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने रात में सपना देखा था कि मैंने मलिन हुए मेरु पर्वत को दूध से निर्मल बनाया। सोमयश राजा ने सपना देखा, पराजित राजा श्रेयांश कुमार के सहयोग से विजयी बना। नगर सेठ ने सपना देखा, सूर्य से अलग हुई किरणों को श्रेयांश कुमार ने वापस सूर्य से जोड़ दिया। सभी ने अपने अपने स्वप्न बताए। फलस्वरूप सभी को लगा श्रेयांश कुमार को कोई महान लाभ प्राप्त होने वाला है। आहार की गवेषणा करते हुए प्रभु ऋषभदेव को महल के झरोके से श्रेयांश कुमार ने देखा तो उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। प्रभु के साथ अपने संबंध को जाना, साधु के आहार दान की विधि जानी। उसने उसी समय महल से नीचे उतरकर प्रभु से इक्षु रस ग्रहण करने की प्रार्थना की। प्रभु ने निर्दोष जानकर इक्षु रस ग्रहण किया। 108 घड़े इक्षु रस श्रेयांश ने बहराए। देवों ने पंच दिव्य प्रकट किए। लोगों ने श्रेयांश से पूछा, हम आहार दान विधि नहीं जानते, आपको कैसे ज्ञात हुई? कैसे जाना कि प्रभु आहार के लिए पधारे हैं? तब श्रेयांश ने प्रभु के साथ अपना 8 भवों का संबंध बताया। भगवान ललितांग देव थे तो मैं स्वयं प्रभा देवी थी। भगवान वज्रजंग राजा थे तो मैं उनकी श्रीमती रानी थी। हम दोनों युगलिक थे। चौथी बार हम दोनों मित्र बने। भगवान वैद्य थे, मैं मित्र था। हम दोनों देवलोक में मित्र बने। फिर भगवान वज्रनाभ चक्रवर्ती बने तो मैं उनका सारथी था और इस भव में वे भगवान बने तो मैं उनका प्रपौत्र श्रेयांश कुमार बना। परमात्मा का स्वरूप देखकर मुझे जाति स्मरण ज्ञान हुआ। उसी से यह सब जाना। माता मरुदेवी का पुत्र ऋषभदेव पर अपार प्रेम था।
वह हमेशा ऋषभ ऋषभ कहकर पुकारती थी। मेरा ऋषभ कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, अकेला होगा, जंगल में कितने कष्टों को सहन कर रहा होगा, उसे मच्छर खाते होंगे, उसे कांटे चुभते होंगे, भूखा प्यासा ऋषभ कहाँ सोता होगा, पथरीली जमीन पर कैसे उसे नींद आती होगी। भरत से वह रो रो कर कहती, तू मेरे पुत्र की खबर नहीं लेता, वो धूप में तपता होगा और तू राज सुख में मस्त है। भरत कहता, मातेश्वरी आप चिंता न करो, वे साधना कर रहे हैं, वे परम सुखी हैं। मरुदेवी ने कहा, मुझे मेरे पुत्र के पास ले चलो। भरत ने कहा, जब वे यहाँ पधारेंगे तब दर्शन करवाऊंगा। अत्याधिक रोने के कारण उनके आंखों की रोशनी चली गई, आंखों पर झिल्ली आ जाने से दिखना बंद हो गया। 1000 वर्ष की साधना के बाद फाल्गुनवदी 11 के दिन दूसरे पहर में पुरीमताल नगर के बाहर शकटमुख उद्यान में वटवृक्ष के नीचे 24 अट्ठम तप के साथ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चंद्र का योग आने पर शुक्ल ध्यान धरते हुए ऋषभदेव परमात्मा ने 4 घाती कर्मों का क्षय कर केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त किया। संवत्सरण की रचना हुई, प्रभु ने देशना दी। उद्यान पालक ने यह शुभ समाचार भरत चक्रवर्ती को दिए। उसी समय भरत की आयुधशाला में चक्र रत्न का आविर्भाव हुआ। साथ ही भरत को पुत्र जन्म के समाचार मिले। तीनों बधाई एक साथ भरत महाराजा को मिली। पहले केवल ज्ञान महोत्सव या चक्र रत्न की पूजा। भरत महाराजा ने पल भर में निर्णय लिया, पहले केवल ज्ञान महोत्सव होगा, पुत्र जन्म महोत्सव बाद में होगा और चक्र की पूजा उससे भी बाद में होगी। केवल ज्ञान महोत्सव धर्म कार्य है, चक्र पूजन संसारिक कार्य है। धर्म कार्य और संसार कार्य दोनों में से चुनाव करना हो तो धर्म कार्य का ही चुनाव करना चाहिए। ऐसी शिक्षा हमें इस प्रसंग से मिलती है, क्योंकि धर्म कार्य ही अंततः आत्मा को तारने वाले हैं। मरुदेवी माता को हाथी के ओहदे पर बिठाकर भरत आदि सभी प्रभु दर्शन के लिए संवत्सरण की ओर रवाना हुए। समीप पहुंचने पर जब देव दुंदुभी की मधुर सुरीली कर्णप्रिय संगीतमय ध्वनि सुनी तो मरुदेवी ने पूछा, यह ध्वनि कहाँ हो रही है? भरत ने कहा, दादी माँ, यह सब आपके पुत्र ऋषभदेव प्रभु के आगे देवों द्वारा बजाई जा रही है। कोलाहल सुनकर जब पूछा तो जवाब मिला, प्रभु ऋषभदेव की सेवा में करोड़ों देवियों का आगमन हो रहा है। यह कोलाहल इसी कारण है। भरत ने संवत्सरण के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया, अष्ट महाप्रातिहार्यों का वर्णन किया। यह सब सुनकर माता मरुदेवी की आंखों से हर्ष के आंसू छलक पड़े। उन आंसुओं में वह झिल्ली भी बह गई। अब माता संवत्सरण आदि परमात्मा की रिद्धि समृद्धि, देव देवियों का आगमन, भक्ति, नृत्य, सिंहासन, चामर आदि अद्भुत दृश्य पुलकित होकर निर्निमेष देखने लगी। वह सोचने लगी, मैं व्यर्थ अपने पुत्र की चिंता कर रही थी, यह तो यहाँ बड़े आनंद में इतनी रिद्धि के साथ चल रहा है। वह चिंता करते करते प्रभु के वैराग्य और वितराग भाव में डूब गई। वह एकत्व अन्यत्व आदि भावना भाती हुई गुणस्थानक शपथ श्रेणी चढ़ने लगी। पल भर में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। आयुष्य पूरा हो जाने के कारण अंतकृत केवली होकर उसी समय निर्वाण पा लिया। पुत्र हो तो ऋषभ जैसा, जिसने 1000 वर्ष की साधना का सुंदर परिणाम माता को समर्पित कर मुक्ति धाम पहुंचा दिया। माँ हो तो मरुदेवी जैसी, जिसने अपने पुत्र ऋषभ कुमार का विवाह मुक्ति रूप कन्या के साथ कराने के लिए स्वयं पहले मोक्ष पहुंच गई। पुत्र की दीक्षा के कारण दुखी बनी माँ मरुदेवी की आत्मा का कल्याण पुत्र के निमित्त से ही हुआ। प्रभु की देशना से प्रतिबोध पाकर भरत के पुंडरीक, मरीचि आदि 500 पुत्र व 700 पौत्र ब्राह्मी आदि ने चारित्र ग्रहण किया। सुंदरी ने भी चारित्र हेतु भरत से आज्ञा मांगी। भरत ने कहा, तुम्हें तो मेरा स्त्री रत्न बनना है, अतः वह चारित्र नहीं ले पाई। भरत 6 खंड जीतने के लिए सेना लेकर चल पड़ा। 60,000 वर्षों में 6 खंड साधकर दिग्विजय किया। जब वापस आया तो पता चला सुंदरी लगातार 60,000 वर्षों से आयंबल तप कर रही है। इस कारण उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया है। चारित्र के प्रति उसके दृढ़ भाव जानकर भरत से आज्ञा प्राप्त कर सुंदरी ने चारित्र ग्रहण किया। 6 खंड साध लेने पर भी जब चक्ररत्न ने आयुधशाला में प्रवेश नहीं किया तो भरत ने प्रधानों को कारण पूछा और प्रधानों ने बताया, सभी भ्राताओं ने आपका आधिपत्य स्वीकार नहीं किया है। चक्र के प्रवेश नहीं करने के पीछे यही कारण है। भरत ने सभी को संदेश भेजकर आज्ञा स्वीकार करने को कहा। बाहुबली को छोड़कर शेष सभी भ्राताओं ने परमात्मा ऋषभदेव से पूछकर कार्य करने का निर्णय किया। वे पूछने गए। प्रभु ऋषभदेव ने देशना द्वारा प्रतिबोध दिया।
उन्होंने चारित्र ग्रहण कर लिया, वे सब केवली हो गए। आज्ञा स्वीकार करने का भरत का संदेश बाहुबली के पास भी गया। बाहुबली ने इसे स्वीकार नहीं किया। युद्ध का शंखनाद हुआ। दोनों भाइयों के बीच परस्पर 12 वर्ष युद्ध चला, पर कोई परिणाम नहीं निकला। तब इंद्र के निवेदन को स्वीकार भरत व बाहुबली के मध्य 5 प्रकार के युद्ध निश्चित किए गए। सेना शांति से बैठ गई। पहले दृष्टि युद्ध में दोनों ने अपने नेत्रों को अपलक किया, परस्पर आंखों में देखने लगे। कुछ ही पलों बाद भरत की आंखों में पानी भर आया, पलकें बंद हो गई। देवों ने तुरंत घोषणा की कि इस युद्ध में बाहुबली विजयी बने। दूसरे वचन युद्ध में पहले भरत ने सिंहनाद किया, उसके तीव्र नाद से पर्वत हिल गए। बाहुबली ने ब्रह्मांड को हिला दिया। इतने तीव्र स्वरों में श्वेडानाद किया गया। देवों ने बाहुबली के जीतने की घोषणा की। तीसरे बाहु युद्ध में भरत की बाहों को बाहुबली ने कमल नाल की तरह नीचे झुका दी, परंतु बाहुबली की बाहों को झुकाने में भरत सफल नहीं हो पाए। देवों ने इस युद्ध में भी बाहुबली के विजय की घोषणा की। चौथे मुष्टि युद्ध में भरत ने अपनी मुष्टि का तीव्र प्रहार बाहुबली के सिर पर किया, जिससे जानु पर्यंत जमीन में गड़ गए। पल भर बाद बाहुबली ने भरत को उठाकर गेंद की तरह आकाश में उछालकर पुनः अपनी भुजाओं में थामकर उसके मस्तक पर तीव्र मुष्टि प्रहार किया, जिससे भरत कंठ तक जमीन में गड़ गए। देवों ने बाहुबली के विजयी होने की घोषणा की। अब अंतिम 5वां दंड युद्ध बचा। भरत ने वजनदार लोह दंड बाहुबली पर फेंका, जिससे बाहुबली का मुकुट चकनाचूर हो गया और वह जानु पर्यंत जमीन में समा गए। बाहर निकलकर बाहुबली ने लोह दंड को थोड़ी देर घुमाकर भरत पर छोड़ा, जिससे भरत के मुकुट के साथ कवच भी चकनाचूर हो गया। वह स्वयं कंठ पर्यंत जमीन में समा गए। देवों ने इस युद्ध में भी भरत के हारने व बाहुबली के जीतने की घोषणा की। इस प्रकार जब 5 ही युद्धों में भरत हार गए तो भरत के मन में शंका हुई, क्या यह चक्रवर्ती है, मैं नहीं, या 2 चक्रवर्ती हैं। भरत ने लाख यक्षों द्वारा अधिष्ठित चक्र रत्न हाथ में लेकर घुमाकर बाहुबली पर छोड़ा। वह चक्र बाहुबली की प्रदक्षिणा कर वापस भरत के हाथ में आ गया। चक्र का नियम है कि वह स्वगोत्री पर नहीं चलता। यह चक्र हमें उपदेश दे रहा है कि स्वगोत्री या अपने बंधुओं पर कभी भी क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या रूप चक्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भरत का यह अन्याय था। दोनों की सहमति से 5 युद्ध तय हुए थे, तब चक्र का प्रयोग करना अनुचित था। यह देखकर बाहुबली प्रचंड क्रोध में आ गए। मुट्ठी उठाकर भरत को मारने के लिए उसकी ओर दौड़े। भरत लज्जा का अनुभव कर रहे थे, नीची नजर किए खड़े थे। यह दृश्य देखकर देवी देवता व उपस्थित लोगों में भारी कोलाहल मच गया। सब भयभीत हो गए, अब क्या होगा। बाहुबली भरत के पास पहुंच गए। लोगों की सांसें थम गई, सभी स्तब्ध हो गए। तभी बाहुबली के विचार बदले, हृदय परिवर्तन हुआ। ओहो, राज्य के लिए, भूमि के लिए मैं अपने भाई को मारने के लिए तत्पर हो गया, लेकिन उठाई गई मुट्ठी निष्फल नहीं जा सकती। उसी समय उसने उस मुट्ठी से केश लोच कर दीक्षा ग्रहण कर ली। भरत ने बाहुबली की महानता को नमन किया, क्षमा याचना की। देवों ने पुष्प वर्षा की। सर्वत्र प्रसन्नता छा गई। बाहुबली की जय जयकार हुई। भरत तक्षशिला का राज्य बाहुबली के सुपुत्र सोमयश को सौंपकर अपने नगर की ओर गया। मुनि बाहुबली को परमात्मा ऋषभदेव के समव शरण में जाना था, पर मन में संकोच आ गया। वहां जाऊंगा तो पूर्व दीक्षित अपने छोटे बंधुओं को वंदन करना होगा, अतः केवल ज्ञान होने के बाद ही जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह कायोत्सर्ग में स्थित हो गए। चित्त दशा कितनी विचित्र है। जिस बाहुबली ने जीता हुआ राज्य पल भर में छोड़ दिया, वे अहंकार का त्याग नहीं कर पाए। इस घटना से हमें शिक्षा लेनी है और अहंकार का त्याग करना है। 1 वर्ष बीत गया। साधना अनूठी थी। वे वृक्ष की भांति स्थिरता के साथ साधना कर रहे थे। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी सब कुछ परम समता भावों से सहन कर रहे थे। घाती कर्म प्रायः क्षीण हो गए थे। प्रभु ऋषभदेव ने बाहुबली को प्रतिबोध देने के लिए ब्राह्मी सुंदरी को भेजा। दोनों बहन साध्वियों ने उनके पास जाकर बोला, वीरा मोरा गज थकी उतरो, वीरा मोरा गज थकी उतरो, गज चढ़्या केवल न होसी रे, बंधु मारा गज थकी उतरो। हे भाई मुनि,
केवल ज्ञान पाना है तो हाथी से नीचे उतरना होगा। हाथी पर बैठे बैठे केवल ज्ञान नहीं हो सकता। बाहुबली विचार में पड़ गए। मैं कहाँ हाथी पर सवार हूँ, नीचे खड़ा हूँ, लेकिन बहनें कह रही है तो ज़रूर इसमें कोई रहस्य होना चाहिए, क्योंकि आदिनाथ प्रभु की साध्वियाँ मिथ्या भाषण नहीं कर सकती। विचार करते करते ध्यान आया, ओहो, मैं अहंकार रूपी गजराज पर सवार हूँ। छोटे भाइयों को वंदन कैसे करूँ? वे छोटे हैं और मैं बड़ा हूँ। यह अहंकार ही तो है। बहनों के प्रति कृतज्ञता का भाव जगा। इनके कारण आज मेरी आंखें खुल गई। यूं ही बाहुबली ने अपने अनुजों को वंदन करने का भाव हृदय में लेकर पांव उठाया कि उसी समय केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त कर लिया। अहंकार ने हृदय के रास्ते बंद कर रखे थे। उसके नष्ट होने पर केवल ज्ञान ने उनके हृदय में प्रवेश पा लिया। भरत महाराजा भी परम वैरागी थे। अनासक्त भावों से चक्रवर्ती की रिद्धि समृद्धि का उपभोग कर रहे थे। एक दिन कांच महल में उनके अंगुली की अंगूठी गिर पड़ी। वे चिंतन में उतर गए। अनित्य भावना की धारा में बहते हुए उन्होंने उस शीश महल में केवल ज्ञान पा लिया। 10,000 राजाओं के साथ संयम लेकर लंबे समय तक भव्य जीवों को प्रतिबोध देते हुए मोक्ष पधार गए। ऋषभदेव प्रभु के 84 गण और 84 गणधर थे। उनके पुंडरीक अपर नाम ऋषभसेन आदि 84,000 साधु, ब्राह्मी सुंदरी आदि 3 लाख साध्वियाँ, श्रेयांश आदि 3,05,000 श्रावक, सुभद्रा आदि 5,54,000 श्राविका, 4,000 714 पूर्वधर, 9,000 अवधि ज्ञानी, 20,000 केवल ज्ञानी, 20,600 वैक्रिय लब्धिधारी, 12,650 विपुलमती मन्न प्रयोज्ञानी, 12,650 वादी व 22,900 अनुत्तरवासी साधुओं की उत्कृष्ट संपदा थी। भगवान 20 लाख पूर्व वर्ष कुमार अवस्था में रहे, 63 लाख पूर्व वर्ष राजा पद पर रहे। इस प्रकार कुल 83 लाख पूर्व वर्ष गृहस्थ अवस्था में रहे। 1,000 वर्ष की छद्मस अवस्था रही और 1,000 वर्ष कम 1 लाख पूर्व वर्ष केवली पर्याय में विचरे। कुल मिलाकर 84 लाख पूर्व वर्ष की आयु पूर्ण कर माघवदी तेरस के दिन अभिजीत नक्षत्र में चंद्र का योग आने पर पूर्वाह्न में अष्टापद पर्वत पर 10,000 साधुओं के साथ 6 उपवास की तपस्या के साथ पर्यंक आसन में प्रभु ऋषभदेव मोक्ष पधारे। उनके साथ एक ही समय में उत्कृष्ट अवगाहना वाले उनके पुत्र बाहुबली आदि 99 पुत्र तथा भरत के 9 पुत्र। इस प्रकार 108 का मोक्ष हुआ और इसे भी 10 अक्षरों में से एक अक्षरा गिना गया है। प्रभु के निर्वाण के 3 वर्ष 8 महीने व 15 दिन के पश्चात तीसरा आरा पूर्ण होकर चौथा आरा प्रारंभ हुआ। इति श्री ऋषभदेव चरित्र संपूर्णम। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। आज के इस प्रवचन में हमने नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और आदिनाथ भगवान के जीवन चरित्र का श्रवण किया। नेमिनाथ और पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र से जहाँ राग और द्वेष दोनों को न्यून करने की शिक्षा मुख्य रूप से हमें प्राप्त हुई, वहीं आदिनाथ भगवान के जीवन चरित्र के श्रवण से हमें यह बोध मिलता है कि माता पिता के प्रति, संघ समाज के प्रति, अपने सहवर्तियों के प्रति कैसे अपने औचित्य का पालन किया जाए और उस औचित्य पालन के साथ अपने कर्तव्यों का कैसे निर्वाह किया जाए, इसकी शिक्षा भी आदिनाथ भगवान का जीवन चरित्र देता है। एकमात्र कृषक को उसके हित के लिए आदिनाथ भगवान के द्वारा दी गई छींका बांधने की सलाह, चाहे वह अज्ञानतावश दी हो, चाहे प्रमादवश दी हो, लेकिन उसका परिणाम उन्हें कितना कठोर भुगतना पड़ा। और इस घटना से उनका जीवन चरित्र हमें भी सावधान कर रहा है कि किसी को भी कुछ भी कहने से पहले तोल मोल के बोल वाली बात हमें भी ध्यान में रखनी चाहिए। इन तीनों परमात्मा के जीवन चरित्र से शिक्षाएं लेकर हम भी अपने जीवन को परमात्मा पथ पर आगे बढ़ाएं। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। परमात्मा के जीवन चरित्र का वर्णन करते हुए वितराग वाणी के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मन वचन काया से त्रिविध त्रिविध मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। पचखान उपवास वाले सुरवगे अपथठम बचकाई तिहेम पियारंग सन खाइम चरण त्रावण सागारे पाणार पोरसी साड़ पोरसी मुट्ठी से बचकाई जोम पियारंग सन खाइम चरण त्रावण सागारे पच्छन गालन दिशावण साण मात्रागन समाय व्यत्यागारे भूसरई एकाशना व्यासना आंबी नीवी जो भी पचखान हो सभी हाथ जोड़े।
योगेश्वरी नकारसी पर्सी शाड़ पर्सी मुट्टी से बचकाइन जो बियासन खम चंट्राम चचा गरे आंबिलम निविगेम बचकाइन लेवा लेवन गेत संचित न काशनम ग्यासना बचकाई द्वीम प्यारसन सागारी आगारे नंग आउटन पसारे नंग गुरु अबुट्टा गारे नंग परिठवण्या गारे नंग महत्रा गारे नंग सब समायुत्या गारे नंग वो सिरई पाणस्य लेवन वाले न अच्छे न बोली न सचित न वो सिरई देशा विकासी भोग परिभोग बचकाइन त्रावन चचा गारे मात्रा गारे नंग सब समायुत्या गारे नंग वो सिरई मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्याय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वारिष्ट प्रणासाय सर्विष्टार्दायिने सर्वलब्धि निधानाय गौतम स्वामी ने नमः दासानुदासा इव सर्वदेवाय दीयपादाब्जतले लुठन्ति मरुस्थले कल्पतरुसजी यात युगप्रधानो जिन दत्तसूरि युगप्रधानो जिन चन्द्रसूरि युगप्रधानो जिन कुशलसूरि युगप्रधानो जिन चन्द्रसूरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनम्।